पिछले एपिसोड में देखे थे कि कैसे कुरानाशी ने 12 गार्डियन को कैद कर मिरर वर्ल्ड यानी मगानो में ले जाने लगता है, जिसे महसूस कर सेइगन कहता है यह एक बुरी खबर है, हमें रोकरो और बेनियो को ढूंढना होगा। फिर हम रोकरो और बेनियो को देखते हैं जहां रोकरो क्या 12 गार्डियन को कुछ हुआ है करके कहने लगता है। तभी वहां कुरानाशी आ जाता है जो पूछता है क्या तुम्हें मजा आया, तो रोकरो कहता है तुम अब भी कुछ कर रहे हो। बेनियो कहती है बल्ब नष्ट हो गया है और शहर भी बच गया है, तुम्हारा गेम तो खत्म हो जाना चाहिए। तो कुरानाशी कहता है गेम तो अब शुरू हुआ है, जब तैयारी चल रहा था तब तुम्हारे संघर्ष ने काफी मजेदार मोड़ बनाया, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहने दो, कहकर वहां से जाने लगता है। तो बेनियो और रोकरो रुको कहते हुए वे दोनों भी उसके पीछे ड्रैगन स्पॉट में चले जाते हैं। पीछे से सेइगन इन्हें रुकने के लिए चिल्लाते रह जाता है। उनके जाने के बाद सेइगन कहता है हमने देर कर दी, लगता है ये सब कुरानाशी का प्लान था। फिर हम मगानो में देखते हैं जहाँ वे दोनों कुरानाशी का पीछा करते हुए एक चर्च में आ जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी 12 गार्डियन वहाँ टेंटिकल में कैद होते हैं। सुबारू सामा और सीमोन कहने लगते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। रोकरो कुरानाशी से पूछने लगता है ये कौन सी जगह है और तुम करना क्या चाहते हो। तो कुरानाशी कहता है तुम यहाँ अपने अंत से मिलोगे और यहाँ से मेरी एक नई शुरुआत होगी। तो कुछ 12 गार्डियन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर केंगो के समझाने पर कि हम नहीं छूट पाएंगे वे शांत हो जाते हैं। रोकरो रेड तालिस्मान का यूज कर अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और 12 गार्डियन को छुड़ाने के लिए उस टेंटिकल पर हमला करने लगता है, पर वह टेंटिकल उसका ही स्पेल पावर सोखने लगता है। सुबारू सामा के रोकने पर वह पीछे हट जाता है। सुबारू सामा के कुरानाशी को पूछने पर कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसे कैसे करना चाहिए, तो कुरानाशी एक चुटकी बजाता है जिससे एक ओर का शीशा टूटता है जिसके पीछे यूटो होता है, जिसे देखकर रोकरो और बेनियो चौंकते हैं। कुरानाशी कहता है इसकी दी हुई जानकारी का शुक्रिया, सब कुछ प्लान से चल रहा है। 12 गार्डियन के पूछने पर कुरानाशी कहता है इस साजिश का हर एक पहलू मैंने 1200 सालों में बनाया था और उन्हें अपने पावर से प्लान को दिखाते हुए बताता है कि ड्रैगन स्पॉट का खुलना और लोगों में मिस्मा का फैलना वो सब साजिश का हिस्सा था। एक्सॉर्सिस्ट पर मिस्मा का प्रभाव नहीं होता, तो मैंने मिस्मा में एक स्पेल किया था। जो सभी एक्सॉर्सिस्ट लोगों को मिस्मा से शुद्ध कर रहे थे वे सभी मिस्मा उन एक्सॉर्सिस्ट में समाहित हो रहे थे, जिससे वे एक्सॉर्सिस्ट मेरे काबू में आ गए और फिर मैं उन्हें मगानो में ले आया। अब जब रास्ते का कचरा हट गया तब मैं तुम सभी पर अपना ध्यान लगा सकता था। तो एक 12 गार्डियन गुस्से से कहता है एक्सॉर्सिस्ट के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ था। सुबारू सामा पूछती है वे सब कहाँ हैं, तो कुरानाशी कहता है एक बार उनकी स्पेल पावर मिल जाए तो उनका काम खत्म होता है। आगे कहता है ढेर सारे सिपाहियों की स्पेल पावर काफी अच्छी साबित होती है और इसी की वजह से मैं अपनी शक्ति निकालने में सक्षम रहा, मुझे उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। मिको कहती है तुम ये करके बाद में बचने वाले नहीं। तेनमा कहता है तो तुमने नारुकामी में एक्सॉर्सिस्ट छोड़ दिए और फिर शहर को आसमान में उड़ाया जिससे 12 गार्डियन बाहर आ सके। सुबारू सामा कहती है और शहर को बचाने के लिए हम उस प्रथा को किए, हम तुम्हारे ताल पर नाच रहे थे। बाकी 12 गार्डियन भी कहने लगते हैं 12 गार्डियन तुम्हारे लिए एक खतरा बन सकते थे, इसलिए तुमने उन्हें पहले कमजोर होने दिया फिर बंदी बना लिया। तो कुरानाशी कहता है आखिरकार तुमने मेरा मकसद पता लगा लिया और रोकरो और बेनियो से कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। नारुकामी में जीने या मरने के खतरे का सामना करना पड़ा जिससे तुम्हारे स्पेल पावर में और बड़ा सुधार आया, तुम मेरे अच्छे शिकार बन सकते हो। तो रोकरो उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, कुरानाशी उसे बैरियर बना रोकता है और पीछे कर देता है। बेनियो रोकरो के पास आ जाती है। कुरानाशी कहता है तुम्हारी स्पेल पावर के साथ मैं एक अच्छा अस्तित्व हासिल करूंगा और मैं राजा बनूंगा जो मगानो और असली दुनिया में राज करेगा। और फिर रोकरो और बेनियो को कैद करते हुए कहता है अब तुम देख सकते हो 12 गार्डियन का अंत मेरे हाथों से। इस घटना को देखकर तुम्हारी भावना बढ़ेगी जिससे तुम्हारी स्पेल पावर भी बढ़ जाएगी और फिर सभी 12 गार्डियन को अब तुम्हारी शक्ति मेरी है कहकर उनकी स्पेल पावर को सोखने लगता है, जिससे वे सभी 12 गार्डियन पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। रोकरो और बेनियो ऐसा नहीं हो सकता करके दुख होते हैं। कुरानाशी उन सभी के स्पेल पावर को अपने अंदर समाहित कर लेता है।
जिससे उसका रूप बदल जाता है। कहता है ये कितना शानदार है, दोनों मकानों और असली दुनिया में राज कर सकता हूँ। ये ऐसी असीम शक्ति है, ऐसा लग रहा है मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो रोकरो कहता है चुराई हुई शक्ति के साथ तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। बेनियो कहती है हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तो कुरानाशी उन्हें कैद से छोड़ते हुए कहता है तुम्हारे माफी से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सुबारू सामा ने कहा था तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, अब तुम क्या करोगे। तो वे दोनों हम तुम्हें हराएंगे कहकर रेजोनेंस यूज करते हुए मेटियोर स्मैश से कुरानाशी पर हमला करते हैं, पर कुरानाशी को कुछ नहीं होता। तो वे दोनों फिर तलवार से हमला करते हैं। कुरानाशी बैरियर बना उनके हमले को रोक देता है। आगे क्या तुम 12 गार्डियन की पावर देखना चाहोगे कहकर उन 12 गार्डियन की बारी बारी पावर यूज करते हुए रोकरो और बेनियो पर हमला करता है, जिससे वे दोनों पीछे जा टकराते हैं। कुरानाशी बेनियो को पकड़ उस पर हमला करने वाला होता है कि तात्रा अपने आप को पहले जैसा कर लेता है और उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, जो बहुत गुस्से में होता है। कुरानाशी कहता है तुम एक शिकिगामी हो, तो इंसानों के लिए बनाया स्पेल तुम पर काम नहीं आएगा। तात्रा कुरानाशी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। कुरानाशी भी 12 गार्डियन की पावर का यूज करते हुए उस पर हमला करता है। इनकी फाइट देखकर रोकरो और बेनियो बात करते हैं। बेनियो कहती है सुबारू सामा ने बताया था तात्रा की तकनीक साथी और दुश्मन दोनों के लिए समान है, इसलिए उन्हें 12 गार्डियन में सबसे आक्रामक माना जाता है। तात्रा पास्ट को याद करते हुए कुरानाशी पर अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करता है, जिसे देखकर कुरानाशी हैरान होता है, पर उसके हमले से बचकर तेनमा के पावर के साथ तात्रा पर तलवार से हमला कर देता है। तात्रा जख्मी हो जाता है। कुरानाशी कहता है मुझे लगा ही था तेनमा का शक्ति तुम पर काम करेगा, लेकिन तात्रा अभी नहीं हुआ कहते हुए अपने डिवाइन एन्चेंटमेंट को यूज कर देता है, जिससे वह एक स्नेक बॉडी में बदल जाता है। फिर कुरानाशी पर हमला करने आगे बढ़ता है। कुरानाशी उसके हमले को रोकते हुए कहता है तुम्हारे हमले काफी नहीं हैं, तुमने अपने 600 साल बर्बाद कर दिए। तो तात्रा गुस्से से कुरानाशी को पकड़ लेता है, फिर अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट करता है। रोकरो और बेनियो हैरान होते हैं। इधर कुरानाशी भी काफी जख्मी हो जाता है। कहता है उसने मुझे मारने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन तुम्हारा प्लान किसी काम का नहीं। फिर यूटो को देख उसकी तरफ जाते हुए कहता है अब तुम्हारी स्पेल पावर भी मेरी है। रोकरो और बेनियो कुरानाशी की तरफ बांधने लगते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो, पर कुरानाशी यूटो को अपने अंदर समा लेता है, जिसे देखकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। कुरानाशी ठीक हो जाता है और उसका पावर भी बढ़ जाता है। कहता है तात्रा लगता है हमारे 600 साल का झगड़ा मेरी जीत के साथ खत्म हुआ, और कहता है अब तुम क्या करोगे ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट, अब पीछे हटना बुरा आइडिया नहीं। तभी कुरानाशी को कुछ होने लगता है। रोकरो और बेनियो क्या हो रहा है करके सोचने लगते हैं। कुरानाशी यूटो का नाम लेते हुए कहता है तो अच्छा ये सब तुम्हारी चाल थी। आगे देखते हैं कि कुरानाशी स्पेल में बदल जाता है, जिसे यूटो ने अपने अंदर समाहित कर लेता है। तुमने सोचा कि तुम मेरा इस्तेमाल करोगे, पर बुरा नसीब, अब बाजी पलट गया है। यूटो को देख रोकरो और बेनियो हैरान होने लगते हैं। यूटो रोकरो से कहता है काफी दिन बाद मिले, मैंने तुम्हें काफी मिस किया रोकू। और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।